आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक कोरिलेशन इस्टैब्लिश करेंगे जिसका नाम है मोलरिटी और मोललिटी। ये दोनों आपस में कैसे संबंधित हैं, हाउ आर दे कोरिलेटेड, आपस में किस तरह संबंधित हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ये रिलेशन शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि आप सबसे पहले दोनों का एक्सप्रेशन जान लो, जो आपको मालूम है, हमने बता दिया है। तो दोनों का एक्सप्रेशन लिख लो। उसके बाद ये देखो कि दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे से करीब कैसे जाएंगे, किस तीसरे एक्सप्रेशन के मदद से जाएंगे। उस तीसरे एक्सप्रेशन को ढूंढो और उसको भी पहले आप लिख लो और तब आगे बढ़ो। आइए देखते हैं। आज का मेरा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोललिटी, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मोलरिटी का भी एक्सप्रेशन लिख लें और मोललिटी का भी। लेट अस सी, यहाँ हमने मोलरिटी को के साथ शुरुआत की। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमेशा की तरह हम स्मॉल n b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के बदले आपको मालूम है, पहले भी हमने बता दिया है आपको, क्या कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WB से, डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग MB से रिप्रेजेंट करते आए हैं। ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें V इन ml में और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 से। ठीक है। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन एब्रीविएशन वे में किस तरह बनेगा, M इज इक्वल टू WB मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V। ठीक है। इसको हम दे रहे हैं एक्सप्रेशन 1। इट इज एक्सप्रेशन 1। ये मोलरिटी का एक्सप्रेशन हो गया। अब हम देखें मोललिटी। तो मोललिटी के लिए क्या हम लिखते हैं, मोललिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, एंड इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ भी NB डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लिए हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, हमने ऑलरेडी बता दिया है इसको। और M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को पहले की तरह आप कन्वर्ट कर दो, WB बाई MB। ठीक है। और इसको kg के बदले मास ऑफ सॉल्वेंट को हम मान लीजिए डिनोट करते हैं WAC। तो ये हो गया हमारा WA इन ग्राम्स। इसको ग्राम्स में हम ले लिए, तो यहाँ पर हम 1000 से
मल्टीप्लाई कर दिए। ये हो गया हमारा रिलेशन मोललिटी का। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम पहले ही निकाल लेते हैं 1/m का वैल्यू। तो 1/m का वैल्यू क्या होगा, mb इंटू WA डिवाइडेड बाय WB इंटू 1000। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, इसलिए कि जब हम रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो हमें इतने टर्म्स आएंगे जिसके बदले हम 1/m सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन 2। अब हमारे पास मोलरिटी और मोललिटी दोनों का एक्सप्रेशन हो गया है। अब देखें कि इन दोनों को कौन जोड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हम यहां से देखें, ये तो इंडिविजुअल क्वांटिटी है, ये न्यूमरल कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। हम आगे बढ़ेंगे तो वॉल्यूम टर्म से, इसलिए वॉल्यूम को भी पहले हम डिराइव कर लें। वॉल्यूम कहां से आएगा, डेंसिटी से। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, आपको भी मालूम होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड बाय V। अब इस एक्सप्रेशन से हम V का वैल्यू निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू W/D। ठीक है, और W टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है। दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को यहां देखिए हमने माना है WA, और मास ऑफ सॉल्यूट को हमने WB माना है, देखिए हर जगह, डिवाइडेड बाय D। तो हमारे पास V का वैल्यू देखिए ये आया। इसको हमने दिया इक्वेशन 3। अब हमारे पास तीनों एक्सप्रेशन है, ये मोलरिटी का, ये मोललिटी का और ये वॉल्यूम का। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। इसके वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे पुट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है देखा जाए, और M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WE प्लस WB। ये आएगा आपका D नीचे में, जिसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम M को इधर लाएंगे। तो D/M का वैल्यू निकाल लिए। D/M विल बी इक्वल टू MB इंटू WA प्लस MB इंटू WB डिवाइडेड बाय WB इंटू 1000। समझ में आ रही है भाई मेरी बात। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो D/M विल बी इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा MB इंटू WA बाय WB इंटू 1000 प्लस MB इंटू WB डिवाइडेड बाय WB इंटू
1000, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हमारा जो 1/m का वैल्यू आया है mb इंटू WB इंटू 1000, ये वैल्यू इट इज इक्वल टू 1/m। तो हम क्या करेंगे, यहां d/m को हम लिख सकते हैं 1/m प्लस ये कैंसिल mb/1000, ठीक है। और यहां से मेरे समझ से इसको थोड़ा साफ कर दिया जाए तो अब कोई दिक्कत नहीं है। और ये और 1/m इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा d/M माइनस mb/1000 और 1/m इज इक्वल टू, इसका LCM ले लो बिल्कुल 5-6 क्लास वाले मेथड से। तो यहाँ हो गया आपको 1000D और यहाँ हो गया माइनस m इंटू MB, ठीक है। और इससे आप अगर मोललिटी का वैल्यू चाहो तो m विल बी इक्वल टू 1000m डिवाइडेड बाय 1000D माइनस m इंटू MB। इसको और सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर दें तो m विल बी इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय D माइनस m इंटू MB बाय 1000। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इट इज एक्सप्रेशन 4, ठीक है। यहाँ ये मोलरिटी है, ये मोललिटी है, ये मोलरिटी है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि ये आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा। इसमें जो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। अगर उन्हें कोई परेशानी हो रही है, अगर हमसे कुछ वो अधिक एक्सपेक्ट करते हैं तो हमसे वो कॉल करके हमारे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। मेरा नंबर है 8210342720, ठीक है। इस नंबर पर वो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर टुडे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको जरूर एक बार बढ़िया से पढ़िएगा। आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में लिख के भेजिएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल। ओके।